नमस्ते। आज हम सीबीएसई की एक काफ़ी बड़ी घोषणा पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बता रहे हैं कि 2026 से क्लास 10 के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। ये तो मतलब एक बड़ा बदलाव लग रहा है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से थोड़ा गहराई से समझते हैं इसे। ये नई नीति क्या है, क्यों आ रही है और इसके मायने क्या हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक अहम कदम है। जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, ये असल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 उसी का हिस्सा है। एनईपी का एक बड़ा लक्ष्य यही है कि भारतीय शिक्षा को थोड़ा और लचीला बनाया जाए और खासतौर पे ये जो परीक्षाओं का भारी दबाव होता है ना, उसे कम किया जाए और योग्यता आधारित शिक्षा मतलब स्किल बेस्ड लर्निंग उस पर जोर दिया जाए। तो ये नीति उसी दिशा में एक कोशिश है। अच्छा, तो ये साल में 2 बार परीक्षा, ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये असल में काम कैसे करेगा? क्या बच्चों को दोनों बार देनी होगी परीक्षा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्रोतों के हिसाब से व्यवस्था काफी साफ है। पहला चरण होगा फरवरी में। संभावित तारीखें भी हैं, करीब 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक। और ये वाला चरण सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, मतलब कंपलसरी। इसके रिजल्ट्स अप्रैल तक आ जाएंगे। ओके, पहला अनिवार्य और दूसरा? दूसरा चरण होगा मई में, शायद 5 मई से 20 मई 2026 के बीच। और ये पूरी तरह से वैकल्पिक है, ऑप्शनल। यानी ये सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो अपने फरवरी वाले अंकों से खुश नहीं हैं और उन्हें सुधारना चाहते हैं। इसके रिजल्ट्स जून में आएंगे। तो अगर कोई छात्र है जो दोनों परीक्षाएं देता है, तो फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा? क्या एवरेज लेंगे? नहीं, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। इसे कहा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ अंक प्रतिधारण, मतलब बेस्ट स्कोर रिटेंशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई छात्र दोनों परीक्षाओं में बैठता है तो फाइनल मार्कशीट के लिए हर सब्जेक्ट में दोनों परीक्षाओं में से जिसमें भी उसके ज्यादा मार्क्स होंगे वही गिने जाएंगे। ओह, बेस्ट स्कोर रिटेंशन, अच्छा। हाँ, और छात्र अधिकतम 3 मुख्य विषयों में सुधार के लिए मई की परीक्षा दे सकते हैं, जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस या कोई भाषा। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो मई वाली परीक्षा है, ये जो पहले सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होती थी ना, उनकी जगह लेगी। कोई अलग से सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा अब। समझ गई। तो मतलब इम्प्रूवमेंट का चांस उसी साल मिल जाएगा। लेकिन क्या मई परीक्षा में बैठने के लिए कोई खास शर्तें भी हैं? मतलब क्या हर कोई दे सकता है जिसने फरवरी की परीक्षा दी है? हाँ, कुछ शर्तें तो हैं। पहली तो यही कि फरवरी वाली अनिवार्य परीक्षा में बैठना जरूरी है। और दूसरा, स्रोत ये भी साफ करते हैं कि अगर कोई छात्र फरवरी परीक्षा में मान लीजिए 3 या उससे ज्यादा विषयों में एब्सेंट रहता है, तो फिर वो मई की परीक्षा नहीं दे पाएगा। उसे रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा। अच्छा, और इंटरनल असेसमेंट का क्या होगा जो स्कूल में होता है? क्या वो भी 2 बार होगा और एग्जाम का पैटर्न उसमें भी कुछ बदल रहा है क्या? नहीं, इंटरनल असेसमेंट साल में एक ही बार होगा, आमतौर पर फरवरी परीक्षा से पहले। और उसके जो मार्क्स होंगे वो फरवरी और मई दोनों के लिए ही मान्य होंगे। और जहां तक पैटर्न की बात है, तो हाँ, उसमें भी बदलाव है। एनईपी 2020 के हिसाब से परीक्षा में करीब 50% सवाल या तो एमसीक्यू होंगे, मतलब बहुविकल्पीय, या फिर केस स्टडी वाले। 30% वर्णनात्मक होंगे, मतलब लंबे उत्तर वाले। और बाकी 20-30% वेटेज इंटरनल असेसमेंट का रहेगा। तो जोर रटने से हटकर समझने और योग्यता को परखने पर है। तो इन सब बदलावों का सबसे बड़ा फायदा क्या गिनाया जा रहा है? जाहिर है तनाव कम होना एक मुख्य लक्ष्य लगता है ना? हाँ बिल्कुल, स्रोतों में सबसे प्रमुख फायदा यही बताया गया है। छात्रों पर से वो जो प्रेशर होता है ना कि बस एक ही परीक्षा है, इसी में सब कुछ करना है, वो कम होगा। अगर किसी छात्र का फरवरी में कोई पेपर मान लीजिए खराब हो गया या वो बीमार पड़ गया, तो उसे ये डर नहीं रहेगा कि मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। उसे उसी एकेडमिक साल में सुधारने का मौका मिलेगा। इससे वर्ष का नुकसान नहीं भी कहा जा रहा है। और ये यकीनन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और साथ ही उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का, कमजोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करने का मौका मिलेगा। और ये साल भर लगातार पढ़ाई को भी शायद बढ़ावा देगा। और एक तरह से ये भारत को कुछ ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम्स के करीब भी लाता है, जहां ऐसे मल्टीपल असेसमेंट के मौके पहले से होते हैं। ये तो हो गए फायदे, लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चिंताएं, कुछ चुनौतियां भी होती हैं। क्या स्रोतों में इनका भी कोई जिक्र है? बिल्कुल, चिंताएं भी उठाई गई हैं। एक बड़ी चिंता तो यही है कि क्या इससे छात्र फरवरी से लेकर मई जून तक मतलब लगातार एक एग्जाम मोड में ही फंसे रहेंगे? क्या ये तनाव को कम करने के बजाय उसे बस फैला देगा, लंबा खींच देगा? ये एक सवाल है। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, स्कूलों और टीचर्स पर भी लॉजिस्टिकल बोझ तो बढ़ेगा ही। 2 बार नेशनल लेवल की परीक्षा करवाना, फिर कॉपियां जांचना, रिजल्ट तैयार करना, और सिलेबस को जल्दी पूरा करने का दबाव भी आ सकता है।
क्या इससे पढ़ाई की क्वालिटी पर असर पड़ेगा? ये भी एक चिंता है। और पेरेंट्स के नजरिए से उनके लिए कोई खास चिंता की बात? हाँ, स्रोतों में पेरेंट्स के लिए मिली-जुली तस्वीर दिखती है। एक तरफ तो राहत है कि चलो बच्चे को दूसरा मौका मिल रहा है, चिंता थोड़ी कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या 2 बार परीक्षा शुल्क देना होगा? और अगर कोचिंग की जरूरत बढ़ती है तो उसका खर्चा। ये वित्तीय बोझ बढ़ा सकता है। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने इस पर सवाल उठाया भी है। और एक डर ये भी है कि कहीं छात्र पहली परीक्षा मतलब फरवरी वाली उसको थोड़ा लाइटली ना लेने लगे। हालांकि वो जो 3 सब्जेक्ट वाली सीमा है वो शायद इसी सोच को कम करने के लिए रखी गई है। आगे देखते हुए क्या लगता है आपको, ये सिस्टम क्लास 12 तक भी जा सकता है? और अगर गया तो कॉलेज एडमिशन वगैरह पर क्या असर हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि भविष्य में इसे क्लास 12 तक भी बढ़ाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका कॉलेज एडमिशन पर तो असर पड़ेगा ही। खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे जेई, नीट, उन पर बड़ा असर होगा। मई वाली परीक्षा की टाइमिंग शायद इन परीक्षाओं के आसपास ही पड़ेगी। तो छात्रों के लिए बैलेंस बनाना एक चुनौती बन सकता है। तो कुल मिला के देखें तो ये एक महत्वाकांक्षी नीति है, उद्देश्य अच्छा है, छात्रों को लचीलापन देना, दूसरा मौका देना, जो कि एनईपी 2020 के लक्ष्यों से मेल खाता है। लेकिन इसके कामयाब होने के लिए ये जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स, शिक्षकों पर दबाव, छात्रों का लगातार परीक्षा मोड में रहना, इनका समाधान खोजना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने वाला है, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, क्या मूल्यांकन में ये जो लचीलापन लाया जा रहा है, क्या ये वाकई छात्रों को विषयों की गहरी समझ विकसित करने में मदद करेगा, या फिर ये सिर्फ अच्छे नंबर लाने के दबाव को 2 हिस्सों में बांट देगा? इसका असली असर क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा।